कोई नहीं है, कोई नहीं है तुमको समझने वाला। इस दुनिया में, इस संसार में कोई नहीं है तुमको समझने वाला। जिस टेंशन से, जिस मुसीबत से, जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो ना, कोई नहीं है तुमको समझने वाला। माँ बाप भी नहीं है तुमको समझने वाला। केवल मैं हूं, केवल मैं हूं इस दुनिया में आपके दर्द को समझने वाला। मैं हूं बच्चों का सहारा, क्योंकि मैं हूं सर तुम्हारा। और मैंने लिखा है, और आप ही के लिए लिखा है, कि चाहते ये दिल के कभी खत्म नहीं होते, कि चाहते ये दिल के कभी खत्म नहीं होते। लड़कियां बेवफा नहीं होती, बस लड़के सफल नहीं होते। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर का चैनल, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का 9वां चैप्टर स्वामी दयानंद। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में मिनिमम 3 नंबर और मैक्सिमम 5 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आप आसानी से बना करके आएंगे, और कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता या कोई भी बुक छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म से पहले भारत के मध्य काल में भारत में अनेक अनेक तरह की बुराइयां थी, जैसे गलत रीति रिवाज, छुआछूत, अंधविश्वास, बाल विवाह और धार्मिक अंधविश्वास। इस तरीके के भारत में नाना प्रकार की अनेक अनेक प्रकार की भारत में कुरीतियां थी। लेकिन इन कुरीतियों को हटाने के लिए 19वीं शताब्दी में एक महान शख्स की जन्म होती है, जिनका नाम पड़ता है मूलशंकर। कहा जाता है कि गुजरात के एक गांव है जिसका नाम होता है टंकरा। गुजरात के एक गांव टंकरा में एक इंसान का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है मूलशंकर। मूलशंकर जो बाद में जाकर के स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाते हैं, इनका जन्म 1824 ईस्वी में एक ऐसे परिवार में होता है जिनके परिवार वाले भगवान शंकर को मानते हैं, यानी शिवोपासक होते हैं, कर्मकांडी होते हैं। इस परिवार में इनका जन्म होता है और इनका नाम पड़ता है मूलशंकर। और इनकी शिक्षा की शुरुआत कहा जाए तो इनकी शिक्षा की शुरुआत की जाती है संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से ये पढ़ाई करते हैं और आगे जाकर के ये भी भगवान भोलेनाथ की भक्त बन जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को मानने लगते हैं। लेकिन एक समय कुछ अजीबो गरीब घटना घटती है। कहा जाता है कि ये रात्रि जागरण का समय होता है और कहीं गए होते हैं और देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ की मूर्ति पे, यानी शंकर भगवान की मूर्ति पे रात में चढ़ाया गया है प्रसाद, लड्डू चढ़ाया गया है। उस पे कुछ चूहे चढ़ चढ़ करके और प्रसाद को खा रहे हैं। जब इतना ये देखते हैं कि चूहे यानी मूस चढ़ करके उस पे चढ़ाए प्रसाद को खा रहे हैं, तो इनका भगवान पर से विश्वास ही उठ जाता है। ये सोचने लगते हैं कि इस तुच्छ सी मूर्ति में शायद ईश्वर नहीं है, नहीं तो इतना तुच्छ, इतना साधारण सा जीव जा करके और उस पे चढ़ाए हुए प्रसाद को नहीं खाता। इतना देखते ही इनकी मूर्ति पूजन से आस्था ही उड़ जाती है, विश्वास ही उड़ जाता है। भगवान पर से इनका पूरा का पूरा विश्वास ही समाप्त हो जाता है और रात्रि जागरण के समय ये घर लौट करके चले आते हैं। और कहा जाता है कि उनके 1 साल के बाद इनकी जो बहन होती है वो मर जाती हैं, इनकी जो सिस्टर होती है वो मर जाती हैं। अब मरने के बाद भगवान पर से इनका पूरा विश्वास समाप्त हो जाता है। 2 साल की बात क्या होता है कि इनकी पत्नी मर जाती है और यह घर द्वार छोड़ देते हैं। घर द्वार छोड़ करके कहा जाता है कि भटकते हैं, बैरागी हो जाते हैं, वैराग्य हो जाता है, इनके दिमाग में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है और दर दर भटकते हैं। अनेक साधुओं और महात्माओं से मिलते हैं, अनेक विद्वानों से मिलते हैं और महान ज्ञान हासिल करते हैं। और घूमते घूमते कहा जाता है कि चले जाते हैं मथुरा, और मथुरा में जाते हैं तो एक आंख के अंधे विद्वान से भेंट होता है जिनका नाम होता है स्वामी परमानंद। और स्वामी परमानंद बन जाते हैं इनके गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती के बन जाते हैं गुरु और सिखाते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं, वेद के बारे में ज्ञान देते हैं, सत्य के बारे में ज्ञान देते हैं और आर्ष ग्रंथ का अध्ययन कराते हैं। कौन? तो स्वामी बिरजानंद करवाते हैं। किनको? स्वामी दयानंद को। इस तरीके से स्वामी दयानंद ग्रहण करते हैं आर्ष ग्रंथ का। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सेवा करने के बाद इनके गुरु बोलते हैं स्वामी बिरजानंद
कि अब आपने बहुत ज्ञान हासिल कर लिया है, अब आप जाइए और वेद का और सत्य का पूरा दुनिया में घूम घूम करके प्रचार करिए। इसके बाद होता क्या है कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती निकलते हैं और वेद का प्रचार करते हैं, कहते हैं वेदों की ओर लौटो। क्या बोलते हैं, किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं वेदों की ओर लौटो। लेकिन वेद का जब प्रचार करते हैं तो चूंकि संस्कृत भाषा में लिखा गया होता है, और यह तो अपने पढ़ाई का शुरुआत ही संस्कृत भाषा से किए होते हैं। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। जब छोटे होते हैं तो पढ़ाई का शुरुआत संस्कृत भाषा से किए होते हैं, तो ये संस्कृत आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन जब वेदों का ज्ञान देते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो उस समय ये वेद भाष्य की रचना करते हैं और वेद भाष्य लिखते हैं जिसमें वेद का ही ज्ञान है। तो वेद भाष्य की रचना ये संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में करते हैं। आगे जाकर के ये सत्य का भी क्या करते हैं, तो सत्य के बारे में लोगों को बतलाते हैं। और सत्य के बारे में संस्कृत भाषा में लोग नहीं समझते हैं, तो एक सत्यार्थ प्रकाश करके ग्रंथ की रचना करते हैं, वो भी हिंदी भाषा में करते हैं, और उसमें अपने सिद्धांत, सत्य के प्रति जो सिद्धांत है उसमें लिख डालते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती अपने सिद्धांतों को किसमें वर्णन किया है? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में। तो इसको भी लिखने के बाद क्या होता है, कहा जाता है कि ये इस यात्रा में बहुत सारे विद्वानों और बहुत सारे पुरुषों से इनका मुलाकात होता है और ज्ञान में द्वंद्व युद्ध होता है और ये जीत जाते हैं। और जिससे भी जीतते हैं वो सब लोग इनसे हार करके इनका अनुयायी, इनका शिष्य बनते चले जाते हैं। और एक सफर ऐसा आता है कि 1875 ईस्वी में मुंबई में जाकर के ये आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करते हैं। और इतना ही नहीं, अब ऐसा सफर आता है कि ये डेथ करने वाले होते हैं, मरने वाले होते हैं, तो इनके अनुयायी यानी शिष्य लोग ये इनकी याद के लिए कि जिए और अमर रहें, इसलिए भारत के विभिन्न नगरों में, अलग अलग नगरों में गुरुकुल की स्थापना करते हैं और डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना करते हैं, जो कि आज भी देख सकते हैं सिवान में भी है, दयानंद सरस्वती कॉलेज करके। तो ये रहा आप लोगों का चैप्टर, जो कि यहाँ पे लिखे भी है, देख लीजिएगा एक बार। इतना ही एग्जाम हॉल में है, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आता है वो डेट 1883, जिस दिन इस दुनिया को छोड़ करके और चले जाते हैं। यह है आपका चैप्टर। एक बार यह है स्वामी दयानंद सरस्वती पाठ, और ये क्या है? निबंध है। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती पाठ है तो क्या है? निबंध है। गद्यात्मक, पद्यात्मक, कहानी, निबंध। निबंध मारकर क्या आना है? ऑब्जेक्टिव था। ऐसे पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ, तो क्या मारना है? गुजरात। किस गांव में हुआ, तो गुजरात के एक गांव है टांकरा नामक गांव। पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, तो मारना है 1824 ईस्वी में। पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था, मतलब किस देवता की उपासना करता था, तो शिव उपासक यानी शिव भक्त था। आप लोग से पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार कैसा था, तो कर्मकांडी। कर्मकांडी था। कैसा था? कर्मकांडी। कर्मकांडी का मतलब होता है किसी देवता में आस्था रखना, तो ये कर्मकांडी था। आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनका मूल नाम, वास्तविक नाम, बचपन का नाम क्या था, तो मारना है मूल शंकर। शंकर नाम था। इनके परिवार में शंकर भगवान का पूजा होता था, तो मूल जोड़ करके मूल शंकर इनका नाम कर दिया गया था। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था, तो क्या मारना है? मार करके आएंगे मूल शंकर। एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती अपने पढ़ाई का शुरुआत किस भाषा से किए थे, किस माध्यम से किए थे, तो आप क्या करेंगे? संस्कृत भाषा से, यानी संस्कृत के माध्यम से किए थे। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि रात्रि जागरण के समय ये क्या देखे थे, तो रात्रि जागरण के समय ये देखे थे कि शंकर भगवान की मूर्ति पे चूहा चढ़ा है और क्या करता है? चढ़ाए हुए प्रसाद को खाता है। इतना देखने के बाद ये समझ जाते हैं कि मूर्ति जो है ये तुच्छ सी है, इसमें ईश्वर नहीं है, और ईश्वर के प्रति इनका क्या हो जाता है? विश्वास ही उड़ जाता है। मूर्ति पूजन से इनका विश्वास ही टूट जाता है। तब पूछा जाएगा एग्जाम में, रात्रि जागरण के समय ये रात्रि जागरण को छोड़ करके कहाँ गए, तो घर गए, यानी घर चले गए। आप लोग से पूछा जाएगा क्यों घर गए, क्योंकि ये क्या देखे थे? चूहा यानी मूस क्या खा रहा था? प्रसाद को खा रहा था। कहां से खा रहा था? तो शंकर भगवान की मूर्ति पे चढ़ाया गया था, वहीं से खा रहा था। अब इनको क्यों हम लोग याद करें, तो देखिए मध्य काल में बतलाया था कि भारत में नाना प्रकार की कुरीतियां थी। यही 19वीं शताब्दी में आए और समाज सुधारक बने, एक शिक्षा में क्रांति लगाए।
शिक्षा के फील्ड में क्रांति लगाएं। अब क्रांति क्या लाए सुनिएगा। भारत में मध्यकाल में जो कुरीतियां थी क्या थी? गलत रीति रिवाज, जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में जो पाखंडीपन था, आडंबर था, यानी एक भगवान के नाम पे बाहरी दिखावा करके पैसा लूटो, आदमियों को लूटो, जो अंधविश्वास था। स्त्रियों को पहले शिक्षा नहीं दिया जाता था, विधवा विवाह था, बाल विवाह था, सब इन्होंने दूर करने में प्रयास किया। इसलिए इनको समाज सुधारक या शिक्षा सुधारक भी कहा जाता है। किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इतना ही नहीं, आपको बतलाएं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु कहाँ के रहने वाले थे? तो मथुरा का। नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। तो आपसे पूछा जाएगा बिरजानंद कहाँ के थे? मथुरा के। बिरजानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु। या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी बिरजानंद। या पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का गुरु स्वामी बिरजानंद कहाँ के रहने वाले थे? मथुरा के। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी बिरजानंद ने कौन सा शिक्षा दिया था स्वामी दयानंद को? तो आर्ष ग्रंथ का शिक्षा दिया था। आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्ष ग्रंथ का अध्ययन किनसे किया था? तो स्वामी बिरजानंद से किया था, जो कि आप लोगों को बतलाएं। ये एग्जाम में आता ही है, अच्छा से देखना है। आप लोगों से पूछा जाएगा दयानंद ने वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार अपने गुरु के उपदेश पर किया, यानी इनके गुरु ही बोले थे, तो ये जाकर के वैदिक धर्म और किसका प्रचार किए? सत्य का प्रचार किए। और वेदों की तरफ लौटो, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इतना ही नहीं, आपसे ये भी बतलाएं स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में किए थे? हिंदी में। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपसे पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सिद्धांतों का वर्णन किसमें किया है? तो सत्यार्थ प्रकाश में। आपसे पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में हुई है? हिंदी भाषा में। आपसे पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कौन सी संस्था का स्थापना किया था? आर्य समाज संस्था की। आप लोगों से पूछा जाएगा आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है या स्थापना किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप लोगों से पूछा जाएगा आर्य समाज की स्थापना यानी आर्य समाज संस्था की स्थापना कहाँ हुई है? मुंबई में। कब हुई है? 1875 में। आप लोगों से पूछा जाएगा ये वाला लाइन कि आप लोगों से पूछा जाए डीएवी कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना किसने किया है? तो यहाँ पे लिखे हैं कि इनके अनुयायियों ने। किनके अनुयायियों ने? जो इनके अनुयायी थे वही किए गुरुकुल की स्थापना और डीएवी कॉलेज की स्थापना। तो ये है छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने प्रयास किया है कि इस चैप्टर से अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए सब कुछ कवर किया गया है। 2 नंबरिया क्वेश्चंस जो पूछा जाता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा भारत में मध्यकाल में कौन कौन सी कुरीतियां थी? लिखें तो लिखेंगे गलत रीति रिवाज, जातिवाद, छुआछूत, धार्मिक कार्यों में आडंबर, अंधविश्वास, स्त्रियों को अशिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह इत्यादि। आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती कब बैरागी हो गए? तो कब, यानी भगवान पर से इनका विश्वास कब उड़ गया? तो कैसे लिखेंगे? रात्रि जागरण के समय ये देखे कि शंकर भगवान पे कुछ प्रसाद चढ़ाए गए थे जिस पर चूहे चढ़ करके खा रहे थे, और इतना ही देखते हैं ये क्या हो गए? इनका विश्वास भगवान पर से उड़ गया, मूर्ति पूजन से उड़ गया और ये बैरागी हो गए। इतना आपको लिखना है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा पर प्रकाश डालें, मतलब शिक्षा के बारे में बतलाएं। तो ये अपने शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से किए थे? संस्कृत भाषा से किए थे। इतना बतलाना है। आप लोग से पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? तो बतलाएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकरा गांव में हुआ था, 1824 में हुआ था, और एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनके परिवार वाले शिव उपासक थे, कर्मकांडी थे, और इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। इतना करके आएंगे, आपको आंसर इतना लिखते ही फुल मार्क्स मिलेगा। आप कुछ समझ में नहीं आए और इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इसको छाप करके चलाइए, आपका नंबर 100% है कि मिलेगा। अगर इस वीडियो से आप लोग 10th क्लास में पास होते हैं तो आकर के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा कि सर आपका वीडियो का योगदान मेरे पासिंग मार्क्स में रहा है। मैं शुक्रगुजार होऊंगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो से ज्ञान मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, और ऐसे ही ज्ञान पाने के लिए, फाइनेंस का ज्ञान पाने के लिए, पैसा से पैसा बनाने के लिए यहाँ पे एक चैनल है
जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। और अगर हमसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे चैनल है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल, इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। और 10th क्लास में 14 चैप्टर है जिसको आप पढ़ करके जाते हैं तो मिनिमम 60 नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। इस प्ले लिस्ट में 14 वीडियो है संस्कृत का, पूरा वॉच करिए, छोटा छोटा वीडियो है, आप एग्जाम में आसानी से क्रैक कर पाएंगे। अब मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो उनके पास शेयर करना न भूलें।